गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारा का सारा दारोमदार संतुलन पर टिका हुआ है। कल आपको बताया था घटनाओं का घटाटोप हमारी चेतना पर छाया हुआ है। प्रदर्शन, बड़े बड़े कार्यों में अपने आप को लगाना, ये दुनिया का दिखावा है। इससे अपने जीवन का कोई मतलब नहीं है। जिससे हमारी चेतना का घनिष्ठ संबंध है वो है हमारा प्रारब्ध। अपने प्रारब्धों को हर किसी को भोगना ही होगा। इसलिए बचने और सुख की बात ना सोचें। संतुलन को बनाना ही होगा। सच्चे हृदय से आपको कर्म करना होगा। जो कर्म सच्चे हृदय से किए जाएंगे वो कार्य छोटे होते हुए भी आपको बहुत बड़ा चरित्र देंगे। भावना की सच्चाई, सात्विकता के साथ आत्मत्याग और कर्तव्य पालन, ये धर्म का आधार है। संसार जो टिका हुआ है वो संयम पर टिका हुआ है। अध्यात्म अगर शुरू होता है तो इंद्रिय संयम से शुरू होता है। और आत्मा जो टिकी हुई है वो त्याग पर टिकी हुई है। दोनों के मिलने से कर्तव्य पालन की भावना जगे। सद्भावना जितनी प्रबल होगी आत्म त्याग उतना ही बड़ा होगा। जो जी खोल करके सत्कर्म करेगा और ईमानदारी के साथ अपने आप को खर्च करेगा, वो धर्म साधना के मार्ग में शिरोमणि होता जाएगा। प्राण तत्व से ओतप्रोत करें अपने आप को। मनोबल और आत्मबल, मनोबल से संयम, आत्मबल से भावनाएं प्रबल हों। प्रबल करिए।
समर्थ बनाइए। आपकी चेतना काम करे, आत्मोन्नति हो और ईश्वर की प्राप्ति हो। दिखावा और प्रदर्शन को मना किया गया है, उसको ढोंग कहते हैं। आप सच्चाई पर चलना शुरू करें। भावना अगर कमजोर भी होगी तो अभ्यास के द्वारा मजबूत हो जाएगी। भक्ति करने वाले एक प्रकार के वेश को बना लेते हैं। वेश बनाना उद्देश्य नहीं है, त्याग को धारण करना। मैंने कहा है, आत्मा जो टिकी है वो त्याग पर टिकी है, कर्तव्य भावना पर टिकी है। लौकिक संसार जो टिका है वो इंद्रिय संयम पर टिका है। दोनों का विलय, कर्तव्य के द्वारा दोनों का विलय। केवल सुन लेने से यह अभ्यास साथ साथ इसलिए ही कराया जा रहा है कि अगर आपको बाद में कह दिया जाए कर लीजिए, नहीं होगा। ईमानदारी से करें, परिवर्तन जरूर आएगा। आत्म उन्नति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे विचित्र कार्य करने पड़ते हैं कि उन कार्यों का लाभ हमारी अंतर चेतना को मिले। वेशभूषा उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। रहन सहन की सुविधा जिसमें हो, और आपकी भावना को कोई फर्क ना पड़ता हो, उल्टा बल मिलता हो, वही सही है। झोपड़ियों की आवश्यकता तब थी जब पक्के मकान उपलब्ध नहीं थे। वस्त्र त्याग की आवश्यकता तब थी जब आदमी को बड़ी मुश्किल से कपड़ा मिलता था। अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए या कम से कम आवश्यकताओं में अपने आप को रखने के लिए उस समय इन चीजों की जरूरत पड़ती थी। आज की परिस्थितियों में, आज के परिवेश में नहीं। आज सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।
इस सुख सुविधाओं की कमी ना रहने के कारण आदमी इतना सुख भोगी हो गया है कि चेतना की गति को जकड़ लिया है सुख ने। आज जो साधु, नामधारी, लाखों कर्महीन भिखमंगे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, क्या वो मुक्ति के अधिकारी हो गए? अनेक प्रकार की आत्मिक साधनाएं, अनेक प्रकार के मानसिक व्यायाम, जिनके द्वारा मनोभूमि को, भावना क्षेत्र को निर्मल, पवित्र और सात्विक बनाया जाए, आत्मोन्नति की असंख्य साधनाएं हैं और सभी लाभप्रद हैं। भावना को उच्च बनाने के लिए आप किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। उद्देश्य भावना को उच्च बनाना। भटकाव नहीं, स्थिरता। भटकाव नहीं, स्थिरता। जहां आपकी अंतरात्मा शांति को महसूस करे, वही स्थिरता है। स्थिरता। मनोभूमि को उच्च बनाएं। अपनी मनोभूमि को उच्च बनाएं, दिखावा बिल्कुल ना करें। ऊंचे स्तर के विचार करिए। मैं करूंगा। मनोभूमि उच्च बने तो साधना निरर्थक ना जाए। प्रयास। साधना एक औजार मात्र है। इच्छित फल पाने के लिए विवेकपूर्ण कार्य करना होगा। इच्छित फल प्राप्ति के लिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए विवेक से काम करना होगा। निर्माण की कला को जगाना होगा।
गंदगी को निकालिए। गहरी लंबी सांस प्राणायाम के द्वारा अंदर की गंदगी को निकालते रहें। जो कहा जा रहा है उसी के अनुसार चलते रहें, निश्चित रूप से परिणाम आएगा। इधर उधर ना खोएं। अमुक किताब पढ़ने से, अमुक मंत्र का जप करने से, अमुक साधना करने से, ये अंधविश्वास पूर्ण, अविवेक पूर्ण बातें हैं। मंत्र या पुस्तक को खूब रट लीजिए। काया कष्ट को सहन करते रहिए, उससे कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए साधना करिए, विवेक का सहारा लीजिए। अपने जीवन में अपनी कमियों को ढूंढिए, उनको लक्ष्य बनाइए। जो कमियां जीवन में ढूंढने से पकड़ में आई, उन्हें अपने जीवन का साधना का लक्ष्य बनाएं। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति आत्मिक पवित्रता के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए अनेकों साधन हैं, अनेकों विधान हैं, पर उद्देश्य एक है। बड़ी गहराई में जाकर के जो छुपे हुए विकार हैं, विकार हमेशा मन से अंतःकरण में चले जाते हैं। उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो मन तक सीमित नहीं रहते। हर बुरा करने वाला बुरा करने के बाद यही कहता अब इस काम को नहीं करूंगा, परंतु जड़ें अंतःकरण में होने के कारण मन की चल नहीं पाती, और वो गहराई अंतःकरण की जड़ें उसको पाप करने पर मजबूर करती हैं। चेतना को फलने फूलने का मौका दें,
चेतना को फलने फूलने का मौका दें। चेतना अंकुरित हो करके आकार धारण करके अपने कर्मों को पूरा करके अपनी आत्मोन्नति करके अपना उद्धार करने के लिए तत्पर है। अपनी चेतना की सहायता करिए, विकसित होने में अपनी चेतना की सहायता करिए। देश काल पात्र को देखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त साधनों को जुटा लिया करते हैं। अपने आप को विकसित करें। एक कसरत करने वाला व्यक्ति जब उद्देश्य को रख कर के नियम पूर्वक निश्चय पूर्वक उस एक्सरसाइज को कसरत को करता है, स्वास्थ्य संबंधी जो विकार होता है, मन के पीछे जो उद्देश्य काम कर रहा होता है, उसकी पूर्ति होती है। हर साधक के लिए एक ही प्रकार की साधना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी बताया गया जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। अपने आप, अपने अनुसार, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, जो घटाटोप घटनाओं का छाया हुआ है, उसको हटाने के लिए कर्म करना होगा। निर्धारण करें। ऐसे ही अगर आप प्राणायाम करते जा रहे हैं, सबके सब मिलकर के ऐसे ही प्राणायाम करते जा रहे हैं, तो भावना कैसे पवित्र होंगी।
उद्देश्य को साथ लगाएं। जिसकी जिस तरह की कर्म है उन कर्मों को हटाने के लिए उसी की तरह के दूसरे कर्म करने पड़ेंगे। समझदार व्यक्ति देश, काल और पात्र को देख करके अपनी स्थिति को बदल लिया करते हैं। आप बुद्धिमान हैं, उपयुक्त साधन को उठाइए। उपयुक्त साधन जिससे आप अपने पतन को रोक सकें। अभी बताया गया बीमारी के अनुसार कसरत की जाए। जिस कसरत से बीमारी भगती हो उसी का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से साधना भी वैसी की जाए जिससे अपवित्रता का रोग जो हमारे मन को लगा है वो हट जाए। मन बनाएं, करना शुरू करें, भटके ना, इधर उधर ना घूमें। शरीर, ऋतु, खुराक, पेशा आदि को देख करके अपने लिए उपयुक्त मार्ग को चुनता है। आप भी चुनिए। अपने लिए उपयुक्त मार्ग को चुनिए। मेरे लिए ये रास्ता अच्छा रहेगा। अपने अंदर घोर प्रकाश को अनुभव करिए। घोर प्रकाश कहा गया है, उसको अनुभव करिए। झलक दिखाई देगी। मन बनाइए। कल के अनुभव से, बीते हुए कल के अनुभव से आने वाले कल के स्वप्न देखिए। वर्तमान में उसकी भूमिका जमाइए और निर्माण करिए।
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़ करके साधारण श्रेणी के सभी व्यक्ति गृहस्थ साधना को अगर ईमानदारी से करें तो उपयुक्त, उचित, सुलभ, सुख साध्य ये साधना है। गृहस्थ जीवन की साधना में राजयोग, जप योग, लय योग ये सारे गुण इस साधना में होते हैं। गृहस्थ की साधना में महान व्रत, महान अनुष्ठान जो गृहस्थ है आपका, ईश्वरीय कर्तव्य के रूप में आपके ऊपर है, ईमानदारी से निभाएं। जैसे कोलतार को पोत देने से हर वस्तु काली हो जाती है और निकिल को कर देने से हर वस्तु के अंदर चमक आ जाती है। उसी प्रकार योग साधना की, परमार्थ की, अनुष्ठान की दृष्टि को रख करके कार्य करने से साधना में, परमार्थ में, परमार्थ प्रेरणा से युक्त हो जाए। अहंकार, तृष्णा, वासना, भोग, मोह ये भाव को रख करके कार्य करने से उत्कृष्ट कार्य भी निकृष्ट हो जाते हैं। उत्कृष्टता को लाइए, अपने जीवन में उत्कृष्टता को लाइए, यही साधना है। बिल्कुल कान खोल करके सुन लें। पवित्र, निस्वार्थ प्रेम में ऊंची श्रेणी की अगर साधना की जाए तो हर कार्य सात्विक और सद्गति प्रदान करने वाला होगा। अपनी आत्मा ही अपने आप को ऊंचा या नीचा गिराने के लिए, अपनी आत्मा ही अपने आप को ऊंचा उठाती है और उससे दूरी अपने आप को नीचा गिराती है। आत्मनिग्रह, आत्मत्याग, आत्मोत्कर्ष अपने जीवन क्रम को चलाइए। सीधे सीधे तरीके से सहायता उस परम लक्ष्य को, परम पद को प्राप्त करने के लिए करते रहिए।
प्रकृति पर, परमात्मा पर आपका पूर्ण अधिकार है। साथ साथ चलिए। साधना में आप इतने सारे व्यक्ति साधना करते हैं, मेल नहीं खाती होगी, स्वभाव मेल ना खाने के कारण मेल नहीं खाती होगी, उद्धार सबका होगा। ओम अस्तु मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। साथ साथ चलिए, सूर्य भगवान की तरफ को चलिए। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। परिवर्तन। आज की बात संपन्न। दोनों हाथ रगड़िए, अपने चेहरे पर फिराइए, गंदगी को झाड़ दीजिए, अपने आप को पवित्र करें। आज की बात संपन्न। प्रार्थना है, कल मंजू त्यागी का साहिबाबाद से ऑपरेशन हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना सब करेंगे, वो जल्दी से स्वस्थ हो। आज की बात संपन्न।